जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हमारे पास है फिजिक्स का वायरल पेपर जो कि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया एक लेटेस्ट वायरल मॉडल पेपर है जो कि 346 GB सेट का 12th इंपॉर्टेंट वायरल पेपर इंटर वालों के लिए है। तो 12th के विद्यार्थियों इसको देखिए, इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया। इसी प्रकार से आपका पैटर्न पे आपका पेपर आने वाला है। तो ये पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। 346 GB ये आपके पेपर में भी आ सकता है, पूरा सेट आ सकता है, और या तो इससे कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, काफ़ी वायरल पेपर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और यहाँ पर इस पेपर को फुल सॉल्यूशन आपको बताएंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान का आपका पेपर 6 मार्च को होने वाला है, और 6 मार्च को ये पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए 12th के विद्यार्थियों, यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता ही होगा 70 में 70 नंबर दिलाने का वादा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस पेपर में आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आपको पता ही होगा 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिया जाता है, जबकि यहाँ पर 15 मिनट आपका पढ़ने के लिए पेपर दिया जाता है, 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको। सभी का प्रश्न करना अनिवार्य होता है, और इस प्रश्न में 5 खंड होते हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड गा, खंड या। फिजिक्स में आपके खंड कितने 5 खंड होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 खंड होते हैं। ये सारा आपको निर्देश अच्छे तरीके से पढ़ना है, या पढ़िए ना पढ़िए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं होता है ना। आप यहाँ से तुरंत स्टार्ट कर दीजिए क्या बहुविकल्पीय क्वेश्चन। सबसे पहले अपने उत्तर पुस्तिका में खंड आ लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, जिसका उत्तर आप यहाँ पर जो भी इसमें चारों में से सही रहेगा उसको टिक लगा के आप मार दीजिए। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है, अर्धचालक में संयोजकता बैंड का चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 होता है। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसको कह सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा ख नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की 2 समांतर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोणीय संवेग का अंतर होता है h/π, h/2, h/2 पाई 2h। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट आपका तीसरा वाला हो जाएगा h/2 पाई। यानी h को हम कैसे कहते हैं प्लांक नियतांक, और 2 पाई को कहते हैं 2 तो 2 ही है, और पाई को हम लिख सकते हैं 1.31 है ना। इसको 22/7 भी लिख सकते हैं, किसको, पाई को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन है, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को द्वि परागली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डायरेक्ट तीसरा वाला। ठीक है, 0.173। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा तरंग दैर्घ्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला, 3 × 10⁻⁻⁰ सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी संयोजन प्रत्यावर्ती पूर्णता V = 10 कड़ी में साइन ट्रू और लगाई जाती है, तो V और I का बीच का कालांतर। जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, घुमा कर क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। बोर्ड है यार, तो बोर्ड में कुछ तो घुमा के पूछेगा। ठीक है, चलिए इसको आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, कैसे इसको हल करना है ना। तो ये सारा कुछ मान दिया है, इसको कुछ मान यहाँ पर रख लीजिए, है ना। जैसे WT वाला जो मान होता है, एक फार्मूला होता है, उसी पे आपको रखना होता है। ठीक है, आशा करते हैं आपको लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारा लास्ट एक बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जब एक प्रकाश किरण वायु में कांच में जाती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो उत्तर आपको बताना है क्या, पहला वाला, उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। क्या हो जाती है, उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा खंड बा स्टार्ट हो जाता है, और खंड बा में हमारा पहला क्वेश्चन है दूसरे का स्थिर वैद्युति का गॉस का नियम लिखिए। स्थिर वैद्युति क्या होता है और उसका गॉस का नियम लिखिए। उत्तर में आप क्या लिखेंगे
किसी बंद तल में निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे कुल विद्युत आवेश की मात्रा 1/ε0 होता है। ठीक है, जब कोई बंद तल होता है उससे जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स तल के द्वारा घिरे, जो घिरा होता है तल द्वारा, उसके कुल विद्युत आवेश की मात्रा यानी 1/ε0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ख नंबर क्वेश्चन है, कम विभवांतर धात्विक चालक टार्च के बल्ब के लिए विभवांतर धारा के बीच ग्राफ खींचिए। कैसे खींचेंगे? इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। ये धात्विक चालक होता है, इसको विभवांतर कहते हैं निचले वाले भाग को, और ये जो हमारा ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से, है ना। इसको धात्विक को, इसको आपको कमेंट करके बताना है किससे करते हैं। देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। ठीक, काफ़ी आसान है। नेक्स्ट, विभवांतर में त्वरित आवेशित कण के लिए दे ब्रागली तरंगदैर्घ्य के सूत्र लिखिए। ठीक, ये सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो रहा है तो इसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे, आपका डिमांड होगा, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का खात्मा कर दिया जाएगा एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप अपने से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक IAS ऑफिसर कहता है कि प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन योर गोल, यानी आपका जो लक्ष्य है उसमें प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी तलवार है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को हल करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आपको बता देते हैं, थ्योरिकल है। कला संबंध में स्रोत से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखेंगे, जब दो प्रकाश में स्रोत आवृत्ति के तरंग उत्पन्न करे तो दोनों तरंग के मध्य समय के साथ साथ कलांतर रहे, अर्थात कलांतर का मान परिवर्तित ना हो। क्या हो? कलांतर का जो मान हो परिवर्तित ना हो, अर्थात जिनमें तरंग उत्पन्न हो रही है उन्हें कला संबंध, मतलब जो कलांतर होते हैं उसका मान परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात इसमें स्रोत तरंगे उत्पन्न हो रही है, उन्हें कला संबंध कहते हैं। उसमें तरंग उत्पन्न हो रही है और उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कला संबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा खंड सा स्टार्ट हो जाता है। खंड सा में हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक द्विउत्तर लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रम से 15 है और 30 है, तो ये पूर्णांक। इसको तो आप 1/u है ना इज इक्वल टू 1/v है ना, I 1/f, इस प्रकार से ये वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। त्रिज्या r इस प्रकार से, मतलब इस लेंस वाले चैप्टर से लिया गया है, तो काफ़ी आसान है। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा एक संक्षिप्त क्वेश्चन पूछा गया है, परमाणु के बोहर मॉडल की अभिगृहित लिखें। कैसे लिखेंगे? परमाणु के बोहर मॉडल की मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल की। चलिए इसको कैसे, इस प्रकार से आप लिख देंगे, है ना। इसको आपको बताना है उत्तर कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ नील्स बोहर ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ संशोधन किया था, जैसे निम्नलिखित प्रकार से है। पहला इसको समझ लेते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वृत्ताकार और परिक्रम जैसे कई स्थान कक्षाएं ऊर्जा उत्सर्जन नहीं होते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक जो होता है वो चारों निश्चित त्रिज्या मतलब r, और वृत्ताकार मतलब इस प्रकार से, ठीक है, परिक्रम जिन्हें अस्थायी कक्षा ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, किस प्रकार से करता है आपको बताना है ना। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में परिक्रम जिनके लिए कोणीय संवेग एज अपॉन 2 पाई और गुणज L इज इक्वल टू mv/r इज इक्वल टू NH, और लास्ट तक हमारा चला जाएगा 2 पाई n इज इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? इनके संचरण आरेख खींचिए, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र का अवयव दिखाइए। उत्तर लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे, फिर इसमें लिखेंगे आप, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बहुत आवृत्ति बदलती रहती है, मतलब कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है? जब कोई विद्युत परिपथ
में धारा, मान लीजिए ये विद्युत परिपथ है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और वो आवृत्ति, इसमें आवृत्ति जो है बदलती रहती है और परिपथ में ऊर्जा, इसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और इसके तरंगों के चारों ओर इसके तरंगों के विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। मतलब कोई भी एक परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है और उसकी परिपथ ऊर्जा, उसकी ऊर्जा तरंगों में चारों ओर से प्रस्तावित हो रही है। तो जो चारों ओर से प्रस्तावित हो रही है ऊर्जा, उसी को क्या कहेंगे? विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आशा करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत एवं संचरण दिशा में लंबवत होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगला है, इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से बनाइएगा, है ना, काफ़ी आसान है। मतलब जैसे डीएनए बनाया गया था ना, वैसे सेम टू सेम है। एक प्रसार ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर ऐसे कर देना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे देख सकते हैं बन गया। फिर ऐसे ऐसे करके, है ना, ऐसे ऐसे करके बना लिएगा। फिर यहाँ पर ये वाला भाग होता है, इसको कहते हैं संचरण दिशा, और ये ऊपरी वाला भाग होता है, इसको कहते हैं हम विद्युत क्षेत्र ई, और निचली भाग होता है चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हमारा, एक H4 नाभिक को मुक्त प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और विखंडन के लिए न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु एवं न्यूट्रॉन, हीलियम परमाणु में परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU क्रमशः इतना दिया गया है। ठीक है, मान दिया गया है, तो उसको किस प्रकार से करना है, डेरिवेशन द्वारा ये क्वेश्चन दिया गया, इसको आप अपने से प्रैक्टिस करिए। अब अगला हमारा आ जाता है खंडदा में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, प्रिज्म के पदार्थ को अपवर्तनांक n का सूत्र, अल्पतम विचलन कोण का प्रिज्म ये हमारा होता है, इसका पदों का निगमित करना है। आसान होता है, बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नंबर का, इस प्रकार से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट, है ना, टाइम नहीं ज़्यादा वेस्ट करना है, इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। देखिए अगला, विभवमापी सिद्धांत परिपथ चित्र की सहायता समझाइए, है ना, उत्तर लिखेंगे। विभवमापी होता क्या, इसको समझिए। विभवमापी किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मापक धारित उपकरण है। इसका सिद्धांत देखिए, सिद्धांत एक समान परिच्छेद यानी छेद मतलब होता है परिच्छेद, ठीक है, छोड़ना, ठीक है। तार में नियत धारा बह रही है, तब तार के किसी भाग के सिरों के बीच विभवांतर उस भाग की लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, अर्थात V प्रोपोर्शनल I अथवा V इज इक्वल टू KI, है ना, इस प्रकार से इसको हम समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात जहाँ की विभवमापी के तार की विभव प्रवणता रचनाकार सिद्धांत विभवमापी में मुख्यतः एक लंबा एक समान व्यास कंसंट्रेटेड और मैग्नीज विषय धातु प्रतिरोध AB और प्रतिरोध तार के दोनों सिरों के बीच संचायक बैटरी B1 प्लांक कुंजी K और नियतांक R जोड़ देते हैं। तो जिस प्रकार से चलिए रचना होता है, तो इसको आप कर लीजिएगा। मतलब जिस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे उसी को सेम टू सेम लिखना है इसमें रचना में, बस सेम टू सेम, उसी बहुत आसान है ना। जैसे ये हमारा है, ये इसमें जो कार्य किया गया, जो डेरिवेशन लगाया गया, उसी को सिंपल से लिखना है रचना में, बहुत आसान होता है। चलिए अगला हमारा आरेख है, ये चित्र स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। तो इस प्रकार से RH B1 B और ये G हमारा हो जाता है, फिर ये G, फिर ये G, फिर ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सारा हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चलिए अगला इसको आप बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेल की पटरियों आपस में जमीन पर पृथककृत हैं, इन्हें मिली वोल्ट जोड़ा गया है। इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, दौड़ती मिली वोल्ट मीटर पर पाठ्यांक पर होगा दिया गया। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर अवयव 0.2 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर पटरियों पर परस्पर 1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत विभव के तात्पर्य में इसके प्रभाव के आइंस्टीन द्वारा व्याख्या कीजिए। चलिए इसको सबसे पहले डालेंगे हेडिंग,
प्रकाश विद्युत विभव। फिर लिखेंगे जब कोई भी पदार्थ है धातु की विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स रे, दृश्य प्रकाश आदि ऊर्जा शोषित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उपार्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत विभव कहते हैं। फिर से समझिए, मतलब कोई भी जब पदार्थ है धातु है तो विद्युत चुंबकीय वितरण जैसे एक्सरे, दृश्य प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है और बाद में इलेक्ट्रॉनिक उपचारित करता है और तो प्रकाश विद्युत विभव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत विभव। इस प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसको मुख्य रूप से कारण है, पहला है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर धातु की सतह उपार्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी किंतु अधिकतम गतिज ऊर्जा रह जाएगी, है ना। दूसरा, उपार्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो हमारा अधिकतम गतिज ऊर्जा तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने की उपार्जित प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर चौथा हमारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान दहलीय आवृत्ति में कम होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, एक परिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L और C है, ओमीय प्रतिरोध R है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ये श्रेणी क्रम मतलब क्या होता है? इसे C1 इज इक्वल टू मतलब C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट Cn, ये हमारा हो जाता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में प्राप्त व्यंजक कीजिए, आसान है, इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आप इसको हल करिए, है ना। वीडियो लंबा होता जा रहा है इसलिए। अब यहाँ पर अथवा करके क्वेश्चन पूछा है, भूचुंबकीय विभिन्न अवयव पर के परिभाषित कीजिए, भूचुंबकीय होता क्या है। और अगला यौगिकों सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख बनाइए, तो ऐसे बनाएंगे लेंस द्वारा, है ना। ये उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इस प्रकार से यहाँ पर दर्शा देना है, काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाए, खंडजा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत को आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के किसी नियम को व्याख्या कीजिए। अथवा करके दिया है, क्या दिया है? एक पतली एकल झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई एवं व्यंजक को ज्ञात कीजिए। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल क्या है और सौर सेल की संरचना का कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखेंगे, सौर सेल जिन्हें फोटोवोल्टाइक के सेल में भी कहा जाता है, फोटोवोल्टिक के प्रभाव को उपयोग करके प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, बस। ठीक है, इस प्रकार से आमतौर पर सौर पैनल एनीम्यूट नामक म्यूटल के जुड़े सौर पैनल उत्पादन सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने में प्रत्यक्ष धारा DC उत्पन्न करता है। क्या करता है? प्रत्यक्ष धारा DC। इसी हमारा स्ट्रक्चर है प्रकाश वाला एनोड हमारा ये है ना। ये धात्विक अंगुलीनुमा इलेक्ट्रोड धातु के परत हो जाता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थिर विद्युत द्विध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं? यानी Q इज इक्वल टू 2 इंटू QL, ये हमारा हो जाता है विद्युत द्विध्रुव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका परिभाषा ये क्या होता है ना। चलिए आगे, अथवा करके हमारा क्वेश्चन है, PN संधि डायोड क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको करिएगा। फिर अगला लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्फा कर्ण के परिकीर्णन का वर्णन कीजिए। अल्फा कर्ण के परिकीर्णन का वर्णन कीजिए, पर इस प्रयोग को परिणामों पर आधारित रदरफोर्ड के प्रमाणों को प्रस्तावित कीजिए। इस प्रकार से हेडिंग डाल के आप लिख दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था हमारा पेपर 340 GB का इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर, जो कि यहाँ पर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये पेपर है ना। इस प्रकार से हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो जाता है परिकीर्णन। इसको चलिए समझते हैं। अल्फा कर्ण के परिकीर्णन प्रयोग प्राप्त निष्कर्षों द्वारा आधार रदरफोर्ड ने 1911 ठीक है। और हमारा किरचॉफ का नियम कब हुआ था? 1842 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तावित किया था उसको। चलिए
इस प्रकार से यह है नाभिकीय, इसको नया मॉडल प्रस्तुत किया और नाभिकीय मॉडल भी इसको कहते हैं। परमाणु के आकार गोलाकार जिसकी त्रिज्या 10⁻10 m की कोटि होती है ना। दूसरा, समस्त परमाणु के धनावेश सूक्ष्म आयतन में सुकेंद्रित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 m 10⁻14 m की कोटि होती है। नाभिक के चारों ओर 10⁻10 m त्रिज्या खोखले वाले इलेक्ट्रॉन विवर्तित होते हैं जिनका कुल आवेश नाभिक के धन आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं चक्कर लगते हैं, इसलिए इसे मॉडल को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको सौर मॉडल भी कहते हैं, प्रकीर्णन को। तो यही था हमारा 346 का पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है ना। अगर लगा हो अच्छा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।